हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे जो जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी के प्रैक्टिस सेट आज से हम करना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, हमारी गैलेक्सी की आकृति है। हमारी गैलेक्सी की आकृति कैसी है? तो सर्पिल आकार की है। कैसी है? सर्पिल आकार की है। पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? तो मिल्की वे का भाग है। किस गैलेक्सी का? तो मिल्की वे का भाग है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 ग्रह हैं। कितने हैं? 8 ग्रह हैं। सबसे चमकीला ग्रह हमारा कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह हमारा है शुक्र ग्रह। कौन है? शुक्र ग्रह है। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह हमारा बृहस्पति है। कौन है? बृहस्पति। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। किसे? मंगल को कहा जाता है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन है? पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह हमारा कौन सा है? तो शुक्र है। कौन है? शुक्र। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन है? तो पृथ्वी का निकटतम तारा हमारा सूर्य है। कौन है? सूर्य। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है? सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है? तो नेपच्यून है। नेपच्यून को वरुण भी कहते हैं। नेपच्यून। 10 नंबर देखते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह हमारा बुध है। कौन है? बुध। किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं? किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं? तो परिक्रमण के कारण। किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं? किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं? तो ये होते हैं घूर्णन के कारण दिन रात होते हैं। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो विषुवत रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं। फिर 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी होती है तो लगभग में 111 किलोमीटर होती है। निम्न में से पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। निम्न में से किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? तो किस तिथि को होते हैं? तो 21 मार्च और 23 मार्च को ये बराबर रहते हैं। चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण। पृथ्वी के सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाए तब चंद्र ग्रहण होता है। फिर देखो सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण हमारा होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब हमारा सूर्य ग्रहण होता है। मध्यरात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? मध्यरात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है नॉर्वे में। कहाँ? नॉर्वे में। फिर पृथ्वी की ऊपरी परत को कहते हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं? क्रस्ट या भूपर्पटी कहते हैं। क्रस्ट या भूपर्पटी कहते हैं। 21 नंबर देखते हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत भूपर्पटी में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक होती है। किसकी? ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक होती है। फिर 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म
कैसी चट्टानों में पाया जाता है? वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। कैसी चट्टानों में? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत हमारा कौन सा है? तो कोटोपैक्सी है। कौन है? कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत। भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र से की जाती है? भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र से की जाती है? तो हमारा सिस्मोग्राफ से की जाती है। किससे? सिस्मोग्राफ से की जाती है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी हमारा कौन सा है? तो कोटोपैक्सी है। कौन है? कोटोपैक्सी। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है? किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है? तो किसमें नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है? ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार हमारा कौन सा है? तो ये हमारा है तिब्बत का पठार। कौन सा? तिब्बत का पठार। विश्व की सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील है। कौन सी? बैकाल झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी झील हमारी कैस्पियन झील है। कौन है? कैस्पियन झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील कौन सी है हमारी सबसे बड़ी? तो सुपीरियर झील है। कौन सी है? सुपीरियर झील है। फिर आगे देखते हैं। बत्तीस नंबर, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील हमारी कौन सी है? कैस्पियन है। कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे ऊंची झील, विश्व की सबसे ऊंची झील हमारी कौन सी है? 33 नंबर क्वेश्चन है। तो टिटिकाका झील है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप हमारा कौन है? तो सबसे बड़ा द्वीप हमारा है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप हमारा है ग्रीनलैंड। कौन है? ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे छोटा महादेश, विश्व का सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। महादेश के स्थान पर महाद्वीप होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है सबसे छोटा। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी हमारी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी हमारी एंडीज पर्वत श्रेणी, एंडीज पर्वत श्रेणी। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल तो हमारा सहारा मरुस्थल है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल मंडल का विस्तार है? पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? तो 71% भाग पर। सबसे बड़ा महासागर हमारा कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। कौन सा है? प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरा गर्त, विश्व का सबसे गहरा गर्त तो मैरियाना ट्रेंच, मैरियाना ट्रेंच ये सबसे गहरा गर्त है। समुद्री जल में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? समुद्री जल में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। उच्च ज्वार सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के एक सीध में आने से आता है। उच्च ज्वार कब आता है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा में आने पर ये आता है। ऐसा कब होता है? तो ऐसा होता है अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन होता है। पाक जल संधि जोड़ती है, पाक जल संधि किसको किसको जोड़ती है? तो ये हमारे जोड़ते हैं मन्नार की खाड़ी, मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को, मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को। फिर
44 नंबर देखो क्वेश्चन, लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जोड़ा जाता है? जो लाल सागर है वो भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जोड़ा जाता है? तो स्वेज नहर के द्वारा जोड़ा जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात हमारा कौन सा है? तो एंजिल जलप्रपात है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस हमारी कौन सी है? नाइट्रोजन है। कौन है? नाइट्रोजन है। वायुमंडल की सबसे निचली परत, वायुमंडल की सबसे निचली परत हमारी कौन सी होती है? क्षोभ मंडल होती है। कौन सी होती है? क्षोभ मंडल होती है। वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? मौसम संबंधी घटनाएं किस में होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर से दबा दें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंचता रहे जो वीडियो मैं अपलोड करूं। थैंक यू।